तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हम मोंगोडीबी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। सर्च करेंगे मोंगोडीबी डीबी वेबसाइट ओपन करेंगे। देन वी विल क्रिएट द अकाउंट फर्स्ट। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हुए साइन अप करेंगे अपनी जीमेल के साथ। साइन अप विद योर गूगल अकाउंट। साइन अप करने के बाद हमें कुछ इस तरह की विंडो मिलेगी। हम उनके प्राइवेसी टर्म्स को एक्सेप्ट करते हुए सबमिट कर देंगे। तो साइन अप करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इनके कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम अपने फ्रंट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट का बहुत ही मेन सेक्शन है। इसकी समझ आ गई आपको? इसका मतलब है कि आप पूरे प्रोजेक्ट की समझ आ गई। यहाँ पे अब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट को नाम देंगे कोई ना कोई PROJECT। प्रोजेक्ट 0 हमने नाम दिया इसको। यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है क्लस्टर के सेक्शन में। एंड दिस इज द क्लस्टर सेक्शन। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें तो हम यहाँ पे क्लस्टर बाय करेंगे। हम फ्री प्लान भी ले सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप फ्री प्लान ले लें। और यहाँ पे नेम कुछ भी आप लिख लें। ये ऑटो जनरेटेड नेम आ गया हमारा। यहाँ पे AWS सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रीजन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएट डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद हमें कुछ नई विंडो मिलेगी जहाँ पे हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। असल में क्लस्टर जो होता है वो हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करने का स्पेस देता है। ये नोड्स होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं, जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करने में हमें हेल्प करती हैं। तो क्लस्टर डिप्लॉय करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले हमें क्लस्टर में जाना है। क्लस्टर में जाने के बाद हमें एक नई डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नई डाटाबेस के लिए कुछ क्रीडेंशियल्स पुट करनी पड़ेगी। डाटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा और कलेक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। हमारा नेट थोड़ा स्लो है तो एक नई विंडो लोड होने में टाइम लगेगा। आफ्टर वी विल क्रिएट दिस क्रीडेंशियल्स। तो ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद नई क्रीडेंशियल्स पुट करनी है। उसके लिए हमें डाटाबेस डिप्लॉय करनी पड़ेगी। डाटाबेस कहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी, अभी हमें इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ से क्रिएट डाटाबेस करेंगे। तो यहाँ पे हम डाटाबेस का नाम लिखेंगे और कलेक्शन का नाम लिखेंगे। तो हम इसका नाम लिखते हैं विटॉन। डेमो कुछ भी नाम रख सकते हैं लेकिन मैंने ये लिखा है। हम कलेक्शन का नाम लिखेंगे। कलेक्शन में हमने प्रोडक्ट्स का नाम स्टोर करना है तो हम प्रोडक्ट लिख देंगे। प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस करते हैं। यहाँ पे हमारी डाटाबेस क्रिएट हो गई है। अब हम प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स को क्लिक करने के बाद ये मेन सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से करना है हमने। तो इस सेक्शन में क्या करना है हमने, इस सेक्शन में हमने डमी डाटा आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप ChatGPT से ले सकते हैं, आप किसी और AI टूल से ले सकते हैं। तो हम डमी डाटा कलेक्ट करेंगे। मैं ChatGPT का यूज़ करूँगा तो डमी डाटा लेंगे।
तो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हमने ये ग्रीन सेक्शन में जब भी डाटा ऐड करना है तो ये ग्रीन सेक्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डाटा इंसर्ट डॉक्यूमेंट करने के बाद यहाँ पे हमें कोडिंग में अपने पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो सेक्शन है ना, पेस्ट वन और मोर डॉक्यूमेंट है, दिस सेक्शन, यहाँ पे हमने अपना सारा कोड पेस्ट कर देना है, जो भी डाटा होगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया डाटा। और जो ये आईडी वाला सेक्शन है इसको हम रिमूव कर देंगे। ये वाला सेक्शन रिमूव क्यों किया? क्योंकि जब हम डाटा पुट करते हैं, पुट करने के बाद जब हम इंसर्ट करते हैं तो आईडी सेक्शन ऑटोमेटिकली MongoDB जनरेट कर देता है। आईडी का सेक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है, इसलिए हम ये चीज़ रिमूव कर देते हैं। हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हमें 10 किस्म का ये डाटा हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। ये देखिए 1 2 ये शो है हमारे पास। तो डाटा इंसर्ट करने के बाद हमें ये 10 आउट ऑफ 10, इसका मतलब है हमें 10 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं। अब ये एक बंदे का डाटा है, ये वाला प्रोडक्ट का नाम आ रहा है हमारे पास, कैटेगरी आ रही, प्राइस आ रही, स्टॉक आ रहा है और रेटिंग आ रही है। ये एक सिंगल कैटेगरी, इसका डाटा हमें शो हो रहा है। ये दूसरी कैटेगरी का आ रहा है, ये तीसरी कैटेगरी का आ रहा है, ये चौथी कैटेगरी का है। इस तरह के हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज का डाटा स्टोर है। अब हमने 100 कैटेगरीज का डाटा अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम 100 टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करने लगेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी लिमिट 100 करनी पड़ेगी। 100 लिमिट करने के बाद हम डाटा को एक न्यू डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देंगे। MongoDB हमें ज़्यादा कोडिंग पे रिलाई नहीं करता, ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। SQL डेटाबेस की जो भी कोडिंग लैंग्वेज होती है, हम कोडिंग के बगैर भी इसमें डाटा सेव कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आईडी सेक्शन जो है ये वाला कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसको हमने रिमूव कर देना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है। और जो भी रिमेनिंग डाटा होगा इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हमें डमी डाटा 100 डाटा कलेक्शंस लिए हैं, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ। ये 100 डाटा कलेक्शन है। एक ये कलेक्शन है, एक ये कलेक्शन है, एक ये कलेक्शन है, एक ये, मतलब कि 5 टाइप्स ऑफ डाटा है इसके अंदर। और ये 5 ये मतलब कि ये 100 टाइप्स ऑफ डाटा। मुझे लगता है ये 100 नहीं, 50 है शायद, लगता है कॉपी कम हो गए। चलिए कोई बात नहीं, सर्च करते हैं, देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ डाटा इंसर्ट करते हैं। तो ये 90 टाइप्स ऑफ डाटा, 10 टाइप्स पहले ऐड की थी, 80 टाइप्स अभी ऐड किए, तो टोटल 90 ऐड हो गए। फिलहाल हमारे पास 90 डाटा कलेक्शंस आ गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या टास्क होगा? हमारा टास्क होगा हमने एक डेटाबेस यूज़र बनाना है। डेटाबेस यूज़र कैसे बनाएंगे? हमें दोबारा डेटाबेस पे जाना पड़ेगा। डेटाबेस पे तो क्लस्टर में डाटा सेट ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमने डेटाबेस में यूज़र ऐड करने हैं। क्रिएट डेटाबेस यूज़र, वो कैसे करेंगे? हमें ये MongoDB के पैनल पे जाना पड़ेगा, इसको स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा। नीचे हमें मिलेगा डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस। हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमें ऐड न्यू, इसको हम कॉपी कर लेंगे और बिल्ट इन रोल जो है वो हम रीड एंड राइट कर लेंगे। ठीक है, ये आपने केयरफुली चीज़ें देख ली। इसके बाद ऐड यूज़र कर देंगे। यूज़र क्रिएट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? हम इसका एक IPSS बनाना चाहेंगे। ये हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं? IPSS को हम कनेक्ट करेंगे रिटोल के साथ। रिटोल एक अंदर एप्लीकेशन है जिसमें हम अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें एक IP चाहिए। IP करने के लिए हमें तो IP बनाने के लिए हमने ये की ले लेनी है 0.000/0। कमेंट ऑप्शनल है, या आप कमेंट करना चाहिए तो ठीक है, ना करना चाहिए तो कोई बात नहीं। फिलहाल आपने एक जनरल सी IP ले लेनी है, इसको कनेक्ट करने के लिए रिटोल के साथ कंफर्म कर देंगे। ये हमारी IP स्टेटस जो आ रहा है अभी पेंडिंग है। जब ये कंफर्म हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा IP सक्सेसफुल ऐड हो गया है।
आईपी एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग टाइप करेंगे, एक स्ट्रिंग डिप्लॉय करेंगे। स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, हमें जाना पड़ेगा MongoDB एड्रेस के मेन्यू सेक्शन में। इसके बाद क्लस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लस्टर पे क्लिक करने के बाद हमें कनेक्ट का सेक्शन मिलेगा, ये वाला। जब हम कनेक्ट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एक पॉपअप विंडो मिलेगी। पॉपअप विंडो पे आपने कुछ नहीं करना चाहे थे, सिर्फ हमने ड्राइवर्स को क्लिक करना। ड्राइवर्स को क्लिक करने के बाद हमें ड्राइवर Node.js वर्जन 6.7 यही रहने देना है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, हमने सिर्फ ये वाला सेक्शन लिखा ना, ये वाला। डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद हम इसको डन कर देंगे। और MongoDB एड्रेस पे हमने जितना भी काम कर लिया अभी तक, इसके बाद हम चलेंगे रिटॉल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिटॉल लॉगिन। यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे रिटॉल पे। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अपने किसी भी जीमेल के साथ इसको हम लॉगिन करेंगे। आपको भी इंटरफेस मिलेगा जब आप साइन अप करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक क्रिएट करनी है, एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। हम यहाँ से ऐप क्रिएट करेंगे। ऐप क्रिएट करने के बाद हमें एक ब्लैंक इंटरफेस मिलेगा एक सेपरेट शीट में। तो साइन अप करने के बाद सबसे पहले हमने एक ब्लैंक ऐप क्रिएट की है। ब्लैंक ऐप क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमने इस सेक्शन में जाना है, रिसोर्सेज के सेक्शन में जाना है। रिसोर्सेज पे जाने के बाद हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद रिसोर्सेज पे दोबारा क्लिक करेंगे। जब रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो हमने इसके बाद क्या करना है, हमने MongoDB पे क्लिक कर देना है। क्योंकि हमने MongoDB के साथ कनेक्ट करना है रिटॉल को, तो इसलिए हमें रिसोर्स करना पड़ेगा MongoDB को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सबसे मेन सेक्शन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो हमने लिंक कॉपी किया हुआ था नोटपैड पे, उसको कॉपी दोबारा कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद ऑटोफिल यूजिंग कनेक्टिंग स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए हमें ऑटोफिल का ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सारा कुछ डिटेक्ट करके आपकी क्रेडेंशियल्स को पुट कर देगा। यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे और यूजर नेम की सेक्शन पे हम आईपी को कनेक्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्रिएट एन ऐप कर देंगे। यहाँ पे ऐप का नाम लिखेंगे, फोल्डर लिखेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हमने क्वेरी सेट करनी है। उसके लिए हमें बॉटम पैनल पे जाना पड़ेगा। पैनल पे जाने के बाद हमें क्वेरी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। क्वेरी लाइब्रेरी में जाने के बाद हमें उससे क्वेरी पूछनी पड़ेगी। इसके बाद हम कंपोनेंट के सेक्शन में जाएंगे। वहाँ से ग्लोबल को क्लिक करने के बाद एक डमी डाटा का टेबल लेंगे। उस डमी डाटा के टेबल में हम एपीआई कनेक्ट करने, जब एपीआई कनेक्ट की थी उसमें भी हमें एक MongoDB में डाटा कनेक्ट किया था। वो रिटोल में लाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। वो स्टेप ये है कि सबसे पहले हमें क्वेरी का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्शन टाइप जो हमने फाइंड रखी है, क्योंकि हमने वो फाइंड डाटा करना है। फाइंड रखने के बाद हम डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद हम कोड को रन कर देंगे और जो भी आउटपुट आएगी वो हमारा MongoDB वाला डाटा होगा। उस डाटा को हम इस डमी डाटा में रिप्लेस कर देंगे। और क्वेरीज के थ्रू वो कैसे करना है, तो हम चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले हम ये चार्ट विजुलाइज करेंगे, उसके ऊपर इसको ड्रैग करेंगे। ये हमारा डमी डाटा आ गया यहाँ पे चार्ट के थ्रू, ठीक है। दिस इज द प्रोजेक्ट how to connect MongoDB with a Redol database without SQL language and other programming language. Thank you very much.